हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद कुमार बेस्ट ट्रीटमेंट विद आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय आप लोगों के द्वारा ही क्वेरी आ रही थी कि आप हाइपोथायराइडिज्म पर वीडियो बनाएं। इसके लिए फिर मेरा विचार हुआ कि देख रहे हैं कि पेशेंट भी कहते हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के निकल रहे हैं ब्लड टेस्ट कराने पर कि उनको हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत निकल के आ रही है। इसलिए फिर मैंने ये वीडियो उन्हीं सबको बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए बनाया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ये हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है। बेसिकली थायराइड एक बटरफ्लाई जैसी स्मॉल ग्लैंड होती है जो हमारे विंड पाइप ट्रैकिया के ऊपर लगी होती है और उसे शील्ड किए हुए होती है। थायराइड का मतलब होता है शील्ड करना। तो दोस्तों, ये जो थायराइड ग्लैंड होती है बेसिकली इससे हार्मोन रिलीज होते हैं हमारे, और ये जो हार्मोन होते हैं इसमें T4 है, T3 है और कैल्सिटोनिन है, जो ये 3 तरह के हार्मोन सेक्रेट करती है। इसमें मोस्ट इफेक्टिव जो हार्मोन होता है वो होता है T4, जिसे हम थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है इसका मेन फंक्शन यही होता है कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन रखना, उसे बढ़ाना। दूसरा, हमारी जो सेल्स हैं जो उनको रिपेयर करना। ये बेसिक फंक्शन है हमारे कहते हैं जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब इस थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन ज्यादा होने लगता है तो उसे हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। और जब इसका सेक्रेशन कम होने लगता है, जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम मात्रा में हमारे शरीर के अंदर मिलने लगता है, तब उसे बोलते हैं हम हाइपोथायराइडिज्म। तो दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म के बारे में ही हम विशेष रूप से आपसे बात करेंगे। हाइपोथायराइडिज्म में जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को कम सेक्रेट कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर वेट गेन होना, हमारे अंदर वीकनेस होना, टायर्डनेस होना, थकान बनी रहना, और जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो भी फंक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए, वो सारी चीजें हमारे अंदर फील होने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये बताया कि भाई हमारे को हाइपोथायराइडिज्म क्या होता क्या है। अब इसके कारण क्या है, कारण के विषय में बात करें। इसके जो बेसिकली जो है कारण जो है आयोडीन जो होता है हमारा, उसकी डेफिशिएंसी से जनरली हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। आयोडीन की जो मात्रा बताई गई है वो एवरेज जो है 200 माइक्रोग्राम पर डे हमें लेनी चाहिए। लेकिन जब इसकी ये मात्रा 50 माइक्रोग्राम से भी कम रह जाती है हमारी बॉडी में और वो लगातार कम रहने लगती है, तब हमें ये हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, एक तो पहला कारण है इसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होना। दूसरा कारण है हशीमोटो डिसीज। इट मीन्स कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो बाहर के बैक्टीरिया वायरस से हमें लड़ने में मदद करता है, वही सिस्टम हमारा जब कभी हमारी इस थायराइड ग्लैंड को ही नुकसान पहुंचाने लगता है तो इसे हम बोलते हैं हशीमोटो थायराइडाइटिस। उसमें हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारी थायराइड ग्लैंड को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमें हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत हो जाती है। तीसरा कारण होता है कि गले के पास की सर्जरी कराना या थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड सर्जरी कराना, उसमें भी हमारे शरीर के अंदर हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत बन सकती है। चौथा कारण जो होता है हमारा वो है रेडियोथेरेपी लेना। कभी अगर कोई किस तरह का कैंसर वगैरह या कोई इस तरह की परेशानी हो जाती है और हम बाहर से रेडियोथेरेपी वगैरह इस तरह की लेते हैं तो उससे भी हमें हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत होती है। इसके अलावा पांचवा कारण है मेडिकेशंस। लिथियम है या हमारी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हैं, उनका अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी हमें हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो थे मोस्ट कॉमन जो कॉज हैं। लेकिन फीमेल जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि प्रेगनेंसी जब उनको होती है तो प्रेगनेंसी के टाइम में उनके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो इम्बेलेंस होने शुरू होते हैं थोड़ा, तो उसकी वजह से भी किसी किसी को हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत प्रेगनेंसी के बाद हो जाती है। तो ये हमने जाना है कि हाइपोथायराइडिज्म होता क्यों है। अब दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम। हम कैसे पहचानें कि हमें हाइपोथायराइडिज्म हो रखा है या हमें ये परेशानी किस तरह से पहचानी जाएगी कि हमें ये शिकायत हो रही है। तो फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि जनरली इसमें होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो है थकान बहुत ज्यादा रहने लगती है। हमें शरीर अपना थका थका रहने लगता है और इसके साथ साथ हमारा जो वेट होता है वो धीरे धीरे गेन होने लगता है, हमारा वजन बढ़ने लगता है और हमारे चेहरे पर थोड़ी पफीनेस सी फील होने लगती है। किसी भी कार्य में मन कम लगता है, कंसंट्रेशन हमारा कम हो पाता है, हमें ठंड कम बर्दाश्त होती है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर जो मसल्स है, बॉडी है, बहुत ज्यादा फील होने लगता है। हम थोड़ा सा भी ज्यादा वर्क नहीं कर पाते हैं, हमारी सांस छोटी रहने लगती है। और इसके अलावा लेडीज में तो
जो पीरियड हैं वो आगे पीछे होने लगते हैं, वो टाइम से नहीं आते, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल होने लगता है उनको, पीरियड आते भी हैं तो हैवी ब्लीडिंग के साथ आते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा जो और सिम्टम है इसके, वो बॉडी के अंदर ड्राइनेस होना है, हमारी स्किन, नेल्स, हमारे हेयर सभी ड्राई होने लगते हैं। तो हमने ये जाना है कि हमारे साइन एंड सिम्टम क्या हैं जिनके द्वारा हम पहचान पाते हैं कि भाई हमें थायराइड की शिकायत हो सकती है। अगर ये हम इस पर नहीं ध्यान देते हैं और ये थायराइड हमारा धीरे धीरे अंदर अंदर चलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है, तो उससे शिकायत ये और थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस के डेवलप होने लगते हैं, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे को हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि थायराइड के अंदर जो सिम्टम है कि भाई हमारी हार्ट बीट थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन अगर उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो वो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और उसके बाद हमें हार्ट प्रॉब्लम होने की शिकायत हो सकती है। दूसरा, जॉइंट पेन, हमारे शरीर के अंदर जो जॉइंट पेन ज्यादा परसिस्ट करने लगता है। तीसरा, ओबेसिटी, हमारा वेट जो है बहुत ज्यादा गेन हो सकता है, जिसकी वजह से हमें थायराइड की शिकायत होती है। तो दोस्तों हमने जाना है कि भाई हमें हाइपोथायराइड होने पर क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं और उन पर अगर हम ध्यान नहीं देते तो हमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम ब्लड टेस्ट के थ्रू या कैसे डायग्नोज करें कि हमें थायराइड है, तो उसके लिए हमें क्या करना है और हमें है तो कितना है। तो बेसिकली इसके लिए हम थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं, जो कि ब्लड के थ्रू होता है, खाली पेट कराया जाता है जनरली। और इस थायराइड प्रोफाइल के अंदर जो है 3 चीजें होती हैं, T3, T4 और TSH। तो दोस्तों हमारा जो बेसिकली हम जो TSH होता है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसे हम बोलते हैं। ये बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट होता है और इसका मेन फंक्शन है कि हमारी थायराइड ग्लैंड को इनिशिएट करना है कि वह थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करे। इट मीन्स कि जब ये TSH हमारा बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि हमें थायरोक्सिन को सेक्रेट करने के लिए ज्यादा TSH हमारा आने लगता है। तो हमने जाना है कि इसका मतलब हमारा जो थायरोक्सिन हार्मोन के इनवर्स होता है, ये हमारा जो है जो TSH होता है। जब भी हमारे शरीर में TSH का लेवल बढ़ेगा, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो अप टू 6 होती है, लेकिन अगर ये 6 से मोर देन 6 से बढ़ता चला जाता है तो इट मीन्स कि हमें हाइपोथायराइड की शिकायत होती जा रही है और उसी हिसाब से हम इसके लिए कहते हैं अपनी जो दवाई है वो हम स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में जनरली जो इसका ट्रीटमेंट है उसमें हम जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन है उसी को रिप्लेस करते हैं, उसी को उसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट के रूप में देने लगते हैं, जो कि थायरोक्सिन और लिवोथायरोक्सिन के नाम से आता है और इसकी जो टैबलेट है वो थायरोनोम या एल्ट्रोक्सिन नाम से मिलती है। दोस्तों ये जो दवाइयाँ होती हैं मॉडर्न मेडिसिन वाली, ये 25 mcg से शुरू होती हैं और 100 mcg तक और आगे तक भी जाती हैं, और जो कि आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको खाली पेट खाने के लिए सुबह दे दी जाती है। लेकिन क्योंकि हमारा जो चैनल है वो बेसिकली आयुर्वेद से रिलेटेड है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसमें आयुर्वेदिक दवाइयां इस्तेमाल करें जिससे कि आप इससे छुटकारा पा सकें, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन तो डिपेंडेंसी क्रिएट करती है, वो दवाइयां फिर छूट नहीं पाती हैं। दोस्तों इसका बेसिकली जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो ये मानता है कि हमारे जो थायराइड की जो ग्लैंड में जो दिक्कत आई है, जो परेशानी आई है, वो बेसिकली हमारे जो चैनल्स होते हैं जिसके द्वारा हमारे जो धातु हैं प्रवाहित होती हैं वो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, उनमें स्रोतस अवरोध हो जाता है। इट मीन्स कि वो चैनल ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा थायरोक्सिन हार्मोन कम सेक्रेट होता है और वो जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारी वीक हो जाती है। तो आयुर्वेद का सिद्धांत है कि उन स्रोतस को हमें खोलना होता है, ऐसी दवाइयां हमें दी जाती हैं जिनसे वो स्रोतस हमारे खुल जाते हैं और जो वहां पे वीकनेस आई हुई है वो उस वीकनेस को दूर किया जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर ये परेशानी दूर हो जाती है और हमारा थायराइड की परेशानी है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। तो दोस्तों ये जो बेसिकली इसमें जो दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं वो है हमारे आयुर्वेद के अनुसार जो औषधि दीपन पाचन करे और साथ में तीक्ष्ण गुण वाली होती हैं। इट मीन जैसे कि त्रिकटु में बेसिकली सौंठ, मरीच, पिपली 3 चीजें होती हैं। ये जो त्रिकटु है ये दीपन पाचन का काम भी करता है, साथ में तीक्ष्ण होने से ये स्रोतस का जो अवरोध है उसे खोलता भी है। तो दोस्तों हमें त्रिकटु चूर्ण आधी चम्मच से थोड़ा ज्यादा सुबह शाम नियमित रूप से खाने से पहले लेना चाहिए। तो ये हमें बहुत फायदा करता है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट हमारा कम हो जाता है। मेटाबॉलिक कम होने से हमारा होता क्या है कि हमारी भूख भी कम हो जाती है और हमारा जो जठराग्नि होती है, जिसे हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, वो भी वीक पड़ जाती है, जिससे उसके वीक पड़ने से आम की उत्पत्ति होती है और साथ में जो हमारी और धातुएं हैं सभी के सभी सब धातुएं वो भी वीक होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ में बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। तो दोस्तों इसलिए जो हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत है कि आप दीपन पाचन और तीक्ष्ण
औषधियाँ जो होती हैं हमारी उनको इस्तेमाल करें। जैसे कि त्रिकटु मैंने बताया आपको, इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे आपकी जो समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर होती है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी दवाइयाँ हम इसमें देते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम देते हैं। अगर हमारे बॉडी में वेट गेन हो गया है, ज़्यादा हो गया है, तो हम इसमें पुनरावधि गुगलू, पुनरावरिष्ट पीने के लिए देते हैं, जो कि डाययूरेटिक के रूप में होता है, हमारी सूजन को कम करता है। इसके अलावा हमारी अगर भूख ज़्यादा कम लग रही है और हमारा लीवर वीक हो गया है तो हम इसमें आरोग्यवर्धनी बटी देते हैं। हमारे गले पर अगर कहते हैं भारीपन आ गया है, हमारे हैवीनेस फील हो रही है, तो हम इसमें कांचना गुगलू चलाते हैं, 2-2 गोली सुबह शाम उसकी ली जाती हैं, जिससे कि हमारे को इसमें फ़ायदा हो। तो दोस्तों दवाइयाँ तो इसकी बहुत सारी हैं जो कि हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम के अनुसार दी जाती हैं, लेकिन मूल रूप से जो इसमें है वो आपको बेसिकली त्रिकुटी चूर्ण का इस्तेमाल करना है, जो कि आधी चम्मच से ज़्यादा मैंने बताया आपको, और सुबह शाम नियमित रूप से लेना है, जिससे आपकी ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर होती है। फ्रेंड्स, अगर ये सब चीज़ें अलग अलग ना दे करके आप चाहें तो थायरोनॉम नाम से जैसे मॉडर्न मेडिसिन आती है, इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो थायरोकोन नाम से भी जमुना फार्मेसी की मेडिसिन आती है, जो रेडीमेड होती है, जिसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मिली होती हैं। तो इनकी भी आप 2-2 गोली सुबह शाम नियमित रूप से खाना खाने से आधा घंटा पहले लें, तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होता है और आपकी जो थायराइड वाली परेशानी है वो काफ़ी हद तक, बल्कि हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। ऐसा मैंने बहुत सारे पेशेंटों पे इस्तेमाल करके देखा है, जिनको इनिशियल स्टेज में थायराइड की परेशानी होती है वो डेफिनेटली ठीक हो जाते हैं, इसका 2.5 से 3 महीने दवाई खाने के बाद में जो है। लेकिन जिन्होंने काफ़ी समय हो गया है, जिन्हें थायराइड की परेशानी को, वो लोग अगर इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन उनसे इतना जरूर फायदा होता है कि जो मॉडर्न मेडिसिन है उसकी डिमांड धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और ये जो अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं ये उनकी जगह अपना रिप्लेसमेंट ले लेती हैं, जिनको हम धीरे धीरे ग्रेजुअली भी दूर कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपसे मेरा यही कहना है कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें और अपनी इस हाइपोथायराइड की परेशानी से बचें। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि ट्रीटमेंट के बारे में बताया आपको कि आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो आप इसमें जटा मानसिक चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आधा चम्मच सुबह शाम आपको लेना होता है, उससे आपका स्ट्रेस दूर होता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा ट्रीटमेंट के मैं बताना चाहूँगा कि आपको क्या खाएं क्या ना खाएं। जनरली ये भी क्वेरी रहती है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें बेसिकली जो गोइट्रोजन फूड होता है उसको नहीं खाना चाहिए। गोइट्रोजन का मतलब बताया गया है कि जो हमारे आयोडीन के यूटिलाइजेशन को ब्लॉक करता है, उन्हें उन फूड्स को हमने कहा है गोइट्रोजन। तो दोस्तों, ये जो फूड्स होते हैं इनमें विशेष रूप से आता है आपका गोभी, ये चाहे फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो, ब्रोकली हो, मक्का, मेज हो, टर्निप, सलजम, पालक, ये सोया प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, ये चीज़ें हमारी गोइट्रोजन बताई गई हैं। ये सब चीज़ें हमारे हाइपोथायराइड को ठीक नहीं होने देती हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हैवी मील्स हुए हमारे या खट्टी चीज़ें हैं, उन्हें भी हम कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, वो सब भी हमें नुकसान देती हैं। दोस्तों, ये तो हुआ कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्या खाना चाहिए। बेसिकली जो इसमें है, जो आयोडीन, सेलेनियम और जिंक रिच फूड को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो दोस्तों, बेसिकली जो सी फूड्स होते हैं, मतलब जो पानी से जो भी चीज़ें, फिश हैं, सेलफिश हैं या टाइफोन है, जो फिश वगैरह जो जल से प्राप्त चीजें होती हैं, उन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। उन सब में आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है। इसके अलावा हम मशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरूम बहुत फायदा हमें करती है। होल व्हीट्स या होल ग्रेन्स हैं, हमारे साबुत अनाज वगैरह जो होते हैं, इनका भी हमें ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं हमारे, उनका हमें अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमें ये समस्या दूर होती है। इसके अलावा दूध बहुत ही फायदेमंद है। दूध में सारी चीजें अच्छी मात्रा में मिली होती हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट यानी फूड जो हमारा मिल्क है उसका जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये वो हमारे खान पान के विषय में। स्प्राउट्स हैं हमारे, बहुत फायदा करते हैं। स्प्राउट्स वगैरह हमें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, इस आहार विहार के अलावा मैं इतना और बताना चाहूँगा कि योग का भी हमारे जीवन में बहुत उपयोग है, और अगर हम योग को अपने शामिल कर लेते हैं इस ट्रीटमेंट और आहार विहार के साथ साथ, तो हमारी ये समस्या जड़ से खत्म हो जाती है और बहुत ही जल्दी इफेक्टिव होती है। तो दोस्तों, इसमें योग जो करना है आपको, इसमें विशेष रूप से जो सहायक है वो उज्जयी प्राणायाम होता है। अगर आप उसका नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं उज्जयी प्राणायाम को, तो डेफिनेटली कहते हैं आपकी समस्या जड़ से खत्म होती है। उज्जयी प्राणायाम के साथ साथ अगर आप सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, हल आसन,
इन अनुलोम विलोम इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे आपकी ये हाइपरथायराइड की शिकायत डेफिनेटली दूर होती है। तो फ्रेंड्स, इस सभी जानकारियों के साथ में अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो जरूर लाइक करें, और आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें, मैं उसका आपको रिप्लाई अवश्य करूंगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। बाय।